अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये आपका चैनल इस्लामी वज़ाइफ ऑफिशियल है। आज हम आपके लिए जेल से रिहाई का वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुए हैं कि वो मेरे भाई के जो जेल में जा चुके हों और वो जेल से रिहाई छुटकारा पाना चाहते हों और उनके लिए वजीफ़ा लाजवाब और अक्सर अमल है। हमारी दुआ है कि जितने भी बीमार हैं अल्लाह ताला उनको मुकम्मल सेहत अता फ़रमाए और जितने भी परेशान हाल हैं उनकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, आमीन। आज के वजीफ़े के मौसर होने के लिए चंद शराइत हैं। उन शराइत के साथ ज़्यादा वजीफ़ा मौसर अंदाज होता है। नंबर 1, यकीन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यकीन होगा तो वजीफ़ा ज़्यादा मौसर अंदाज होगा। यकीन नहीं तो वजीफ़ा मौसर अंदाज तो होगा, लेकिन इन शराइत के साथ वजीफ़ा ज़्यादा मौसर अंदाज होगा। कोई भी दवाई इस्तेमाल करें या कोई भी वजीफ़ा इस्तेमाल करें या कोई भी चीज़ें इस्तेमाल करें तो इस बात का ज़हन नशीन कर लें कि यकीन हो। सबसे पहले यकीन होगा तो वजीफ़ा या वो दवा या वो चीज़ ज़्यादा मौसर अंदाज होगी। नंबर 2, 5 वक़्त की नमाज़ों का अहतमाम होगा। नमाज़ों का अहतमाम होगा तो वजीफ़ा और वो दुआ और वो चीज़ कोई भी चीज़ ज़्यादा मौसर अंदाज होगी। और नंबर 3, कुरान मजीद की भी तिलावत का भी अहतमाम हो और नमाज़ों कुरान मजीद की तिलावत का और नमाज़ों का और यकीन का होगा। इन तमाम शराइत का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो वजीफ़ा ज़्यादा मौसर अंदाज होता है। और वजीफ़े के करने से पहले किबला रुख भी हो जाए तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। और इसके साथ साथ वज़ू का भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वज़ू होगा तो वजीफ़ा ज़्यादा मौसर अंदाज होगा। ये कुल 5 शराइत हैं। इन शराइत के साथ वजीफ़ा ज़्यादा मौसर अंदाज होता है। और आज का वजीफ़ा ये है कि वो मेरे भाई के जो जेल में जा चुके हों और वो जेल से रिहाई पाना चाहते हों, कि वो मेरे भाई या वो मेरे दोस्त जो जेल में जा चुके हों और वो जेल से रिहाई पाना चाहते हों तो उनके लिए वजीफ़ा है। और आज का वजीफ़ा ये है कि अगर कोई शख्स गिरफ़्तार हो और किसी भी तरह उनके रिहाई ना हो रही हो तो ये मंदरजा झैल नक्श ये आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा। ये आपने खाली कागज़ लेना है जिनके ऊपर कोई भी लाइन ना हो। ये आपको बुक डिपो से या फिर ड्राइंग वाली कॉपी इस्तेमाल कर लें या बुक डिपो से ये मिल जाता है ये कागज़, ये वो इस्तेमाल करना है। और इसी तरह नक्श एक सफ़े के ऊपर लिख कर और उसके गले में डाल दें और कैदी को इस बात की ताकीद करें कि वो चलते फिरते और उठते बैठते दुरूशी पढ़ता रहें। इंशाअल्लाह जल्द ही उनका फ़ैसला हो जाएगा और रिहा हो जाएंगे। एक मरतबा दोबारा समात फरमा लें, अगर कोई शख्स गिरफ़्तार हो चुका हो और किसी भी तरह उनको रिहाई ना हो रही हो तो ये मंदरजा झैल नक्श उसके गले में डालें और कैदी को इस बात की ताकीद करें कि वो चलते फिरते उठते बैठते दुरूद शरीफ की कसरत करें, दुरूद शरीफ पढ़ते रहें। इंशाअल्लाह जल्द ही रिहाई का फ़ैसला हो जाएगा। अल्लाह ताला आपका मेरा हम सब का हामी नासिर हो। और इसके साथ साथ रमज़ान मुबारक की मुबारक घड़ियाँ भी हैं। कोई भी वक़्त को ज़ाया ना करें, अपने वक़्त को ज़्यादा से ज़्यादा कीमती बनाएं, कुरान मजीद की तिलावत का अहतमाम करें और इस कोई भी वक़्त को ज़ाया ना करें। कम अज़ कम तौबा इस्तग़फ़ार करते रहें, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगते रहें। अल्लाह ताला आपका मेरा हम सब का हामी नासिर हो। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने लिए भी दुआ करें, हमारे लिए भी दुआ करें, पूरे उम्मत मुस्लिमा के लिए भी दुआ करें। हम भी इंशाअल्लाह आपको दुआओं में याद रखेंगे। और मुझे दीजिए इजाज़त। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।